नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मित्रों हमारा इस समय लक्ष्य बैच चल रहा है, तो लक्ष्य बैच में हम इस समय देख रहे हैं नाट्य ग्रंथ और नाट्यशास्त्र से कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मित्रों हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तक हम बहुत से विषयों को देख चुके हैं। आप उन क्लास को देख लें। और आज हम बात करेंगे आगे कुछ क्वेश्चन की जो छूट गए थे। ठीक है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने कल यहाँ तक देखा था नाट्य संधि हस्त। इसमें से नाट्य संधि 23 नंबर का क्वेश्चन कौन सी है? विमर्श प्रमुख प्रवेशिका दुर्मुखा। तो हमारा यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, विमर्शा। ठीक है, आगे देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है नाटके न्यूनाधिकान् संख्या भवति। नाटक में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्यायांक होना चाहिए? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 से 5, 5 से 7, 4 से 7, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 से 10। तो हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगा, 5 से 10। ठीक है, 24 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है इहा मृगे कति अंकाः भवन्ति। इहा मृगे कति अंकाः भवन्ति। 5, 10, 4, 7। तो हमारा हो जाएगा इहा मृग में 4 अंक होते हैं। ठीक, सी वाला। ठीक, आगे हम देखेंगे। आगे है हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन। तो 26 नंबर का मित्रों क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है कस्य कथानकं प्रख्यातं काल्पनिकं च अर्थात इतिहास कल्पनो भयात्मकं भवति। ठीक, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 26 नंबर का आंसर अंकस इहा मृगस प्रहसनस व्यायोगस। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा इहा मृग जो कथानक होता है प्रख्यात, काल्पनिक और इतिहास कल्पनो भयात्मक होता है। ठीक, वो हमारा हो जाएगा 26 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा यह मृग। ठीक, आगे 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर के क्वेश्चन में हमारा वीथ्याः कति अंकाः भवन्ति। वीथी में कितने अंक होते हैं? ठीक, 1, 2, 3, 4। तो वीथी में हमारा 1 ही अंक होता है। ठीक, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर के क्वेश्चन में वीथ्याम मुख्य अंगिरसः का जो वीथी हमारा होता है इसमें, तो उसका अंगिरस कौन सा है? श्रृंगार, करुण, रौद्र, हास्य। तो हमारा यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, 28 का श्रृंगार। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा देखेंगे 1 मिनट। आगे का हमारा क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन है नाट्य धर्मस्य दृष्टया संवाद कथा वस्तु कतिविधम भवति। जो नाट्य धर्म का दृष्टि से संवाद कथा वस्तु कितनी विधा यानी कि कितने प्रकार का होता है? ठीक है, 29 का क्वेश्चन देखेंगे।
तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा द्विविधा, त्रिविधा, चतुर्विधा, पंचविधा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा त्रिविधा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? त्रिपातकः कारणं त्रिपातका कारणान्य परवयांतरा कथम। तो यहाँ पे अन्योन्यंतरणम मंत्रणम, अन्यो न्याय मंत्रणम यत स्य जनान्ते यत। तो जनान्तिकम अपवारितम स्वागतम अश्रव्यम अश्रव्यम। तो हमारा पे यहाँ आंसर हो जाएगा जनतिकम, जानितिकम। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 30 नंबर का। ठीक है, आगे है दोस्तों, आगे हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखेंगे। 31 नंबर में हमारा जो क्वेश्चन है, रहस्यम कथ्यते अन्यस्य परावृत्ति, रहस्यम कथ्यते अन्यस्य परावृत्ति। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इसका आंसर बी वाला ऑप्शन, बी का जो हमारा है वो अपवरितम, आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे 32 नंबर का क्वेश्चन, नियत श्रव्यम कत विधा। जो नियत श्रव्य होता है उसमें कितनी विधि यानी कि कितने प्रकार का होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे द्विविधा, त्रिविधा, चतुर्विधा, पंचविधा। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा द्विविधा। ठीक है, आगे देखेंगे 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर, जनितिकम कस्य भेदः अस्ति। नियत श्रव्यम प्रकाशस्य अपवर्तितम स्वागतस्य। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नियत श्रव्यम, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नियत श्रव्यम। ठीक, आगे 34 नंबर का क्वेश्चन, अपवर्तम कस्य भेदः अस्ति। तो नियत श्रव्यम। ठीक, यहाँ पे नियत श्रव्यम सही हो जाएगा 34 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, आगे है हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर के क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, स्वागतम इत्यस्य परिभाषा अस्ति। स्वागतम इत्यस्य परिभाषा अस्ति, रहस्यम कथ्यते अन्यस्य परावृत्तम, आश्रव्यम स्वागतम मतम, सी सर्वसव्यम प्रकाशम स्यात्, डी नास्ति कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, बी वाला 35 नंबर का जो है हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे है हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन। 36 नंबर के क्वेश्चन में अर्थोक्षेपकः कति विधा भवति। जो हमारा अर्थोक्षेपक होता है उसमें कितनी विधा होती है, पंचविधा, त्रिविधा, अष्टविधा, द्विविधा। तो हमारा पंचविधा सही हो जाएगा। ठीक, आगे दोस्तों देखेंगे 36 नंबर का क्वेश्चन हमारा। तो 36 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है अर्थोक्षेपिका कति विधा भवति। जो अर्थोक्षेपक है उसमें हमारी कितनी विधाएं होती हैं अर्थोक्षेपक में। तो अर्थोक्षेपका पंचविधा, अष्टविधा, त्रिविधा, सप्तविधा। तो यहाँ पे हमारा पंचविधा सही हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है उसका पंचविधा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा निम्नलिखितेषु अर्थोक्षेपिका नास्ति। निम्नलिखित में से अर्थोक्षेपक नहीं है। तो विसंभका, चूलिका, अंकस, प्रकाशम। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रकाशम। ठीक, क्योंकि 10 में ये अर्थोक्षेपक में ये अर्थोक्षेपक में प्रकाशकम जो है वो नहीं आता। चूलिका, विसंभक और अंकस ये आते हैं। ठीक, तो ये नहीं आएगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे का है हमारा अर्थोक्षेपिका न हस्ति। अर्थोक्षेपिका न हस्ति यहाँ पे दे रखे हैं, प्रवेशिका अंका होता है, अंकस निष्कंभका। तो यहाँ पे हमारा निष्कंभिका कोई अर्थोक्षेपक नहीं होता है। ठीक है, 38 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 39, वृत्ति वार्तिकस्य माणानां कथा शानानां
निदर्शका। ठीक, संक्षेपार्थ वस्तु मध्य पात्र प्रयोजिता। जो तो इसमें हमारा 39 के क्वेश्चन में आंसर सही हो जाएगा ए प्रवेशिका अंकश विषमभग अंकावतार। तो हमारा यहाँ पे सी जो ऑप्शन है विषमभग वो सही हो जाएगा। ठीक, आगे हम देखेंगे 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर के क्वेश्चन में अंकान्ते पातो अंकस्य विभागातः तु। तो अंकावतार अंकस प्रवेशिका चूलिका। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 40 का जो है ए अंकावतारा। ठीक, अंकावतारा। आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन। 41 नंबर में क्या है, शीर्ष भयामति दूरे तत् प्रतिकारः इति कस्योक्ति। शीर्ष भयामिति दूरे तत् प्रतिकारः, ये उक्ति किसकी है, राजशेखर की है, विशाख दत्तस शूद्रकस भासस। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी वाला विशाख दत्त। जो विशाख दत्त हैं उनकी उक्ति है। ठीक है, आगे देखेंगे 42 नंबर का क्वेश्चन। 42 नंबर में क्या है, नाट्य संधि नास्ति। इसमें नाट्य संधि कौन सा नहीं, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन ये है, तो प्रमुख जो है वो नहीं होगा, डी ऑप्शन। ठीक, आगे है दोस्तों, आगे हमारा 43 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। नाट्य संधि नास्ति, नाट्य संधि नहीं है, उपसंहति विमर्श गर्भ दुर्मुख। तो दुर्मुख कोई संधि नहीं है, क्योंकि हमारी नाट्य में जो है, नाटक में 5 संधियाँ, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श उपसंहति, ये हमारी संधियाँ हैं, और दुर्मुख ऐसी कोई संधि नहीं है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे दोस्तों। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। तो 44 नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों, 44 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा आरंभ भावस्थ युक्ता बीज प्रकृति। यहाँ पे मुख संधि प्रतिमुख संधि गर्भ संधि विमर्श संधि। तो हमारा यहाँ पे जो आरंभ अवस्था युक्त बीज प्रकृति है वो यहाँ पे मुख संधि हो जाएगी। ठीक, आगे देखेंगे 45 नंबर का क्वेश्चन, प्रत्न अवस्थाया संयुक्ता बिंदु प्रकृति। तो यहाँ पे मुख संधि प्रतिमुख संधि गर्भ विमर्श, तो यहाँ पे हमारा प्रतिमुख संधि हो जाएगी। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से देखें और समझें, थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन एनटीए द्वारा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देखें। ठीक है, और हम इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके क्लास कर रहे हैं, ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके और देखते रहें, समझते रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। ठीक है, और आगे जो भी आपको देखना है, जिस भी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन आंसर या टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको प्लीज़ कमेंट में बता दें। कमेंट में बताएंगे तो हम उसको लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मित्रों आगे देखेंगे। आगे है हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन, प्रत्याशया समान्विता पताका। ठीक है, तो यहाँ पे मुख संधि प्रतिमुख संधि गर्भ संधि विमर्श संधि। तो यहाँ पे हमारा समान्विता पताका प्रत्याशा, यहाँ पे हो जाएगा गर्भ संधि, सी ऑप्शन सही है। ठीक, 47 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, नियताप्तया समान्विता, जो नियताप्ति है उसका समान्विता प्रकरी। तो यहाँ पे गर्भ संधि मुख संधि प्रतिमुख संधि विमर्श संधि, यहाँ पे हो जाएगा हमारा विमर्श संधि, डी ऑप्शन 47 नंबर का सही हो जाएगा। ठीक, आगे 48 फलागम अवस्थाया समान्विता कार्य प्रकृति। जो फलागम अवस्था है उसकी कार्य प्रकृति क्या है, विमर्श संधि मुख संधि प्रतिमुख संधि निर्वहन संधि या उपसंहति। जो निर्वहन संधि है उसको उपसंहति संधि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें नाम ठीक से ध्यान रखना है, यहाँ पे डी नंबर का हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा, आगे
49 49 नंबर का क्वेश्चन जो है, नाट्य फलार्थ भी नायकादभि प्रारब्धस्य कार्यस्य इति अवस्था भवति। 3 4 5 6। तो हमारा यहाँ पे जो प्रारब्ध कार्य की अवस्था होती है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे हम 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 50 सौहार्दात कृत्यवा नियतम लब्धांतरा भेदस्यति इति कस्य मतम। 50 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ए शूद्रकस विशाखदत्तस श्रीहर्षस राजशेखरस। तो बी नंबर का हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, विशाखदत्त। ठीक, 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नाट्य कार्य अवस्था नास्ति। नाट्य कार्य अवस्था कौन सी नहीं है पूछ रहा। ठीक, फलागम नियताप्ति अवस्था प्रत्याशा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अवस्था। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों। आगे है हमारा नाटकीय इतिवृत्तम कतिविधम अर्थ प्रकृतया विभक्तम क्रियते। पंचधा द्वधा त्रिधा नास्ते। ठीक, यानी कि नहीं, कोई भी नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थ प्रकृति विभक्त क्रियते, यानी कि हैं। तो 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ हमारी 5 प्रकार की हैं। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे हमारा है 53 नंबर का क्वेश्चन। 53 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? 53 नंबर के क्वेश्चन में हमारा है अर्थ प्रकृति नास्ति। जो हमारा अर्थ प्रकृति है वो नहीं है, अर्थ प्रकृति नास्ति। बीज बिंदु पताका प्रकरी, ये हमारी 5 कार्य अवस्थाएँ हैं और जिसमें आकार्य नहीं आता है। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, आकार्य नहीं आता है इसमें। ठीक, ऐसे क्वेश्चन एनटीए द्वारा पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखें, रिवीजन करें। 1-2 बार देखोगे, क्लास को 1-2 बार देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलते उठते बैठते जब भी टाइम मिले आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देख लीजिए, बस वहाँ पे टिक कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखेंगे। आगे है हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन। अभी भस दर्शनम कृत्वा प्रवेशाय इति कुत्र वर्तते। उत्तर रामचरिते, मुद्रा राक्षसे, रत्नावल्लयो, मालती माधवी। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा अभी भस दर्शनम कृत्वा प्रवेशाय, ये जो है मुद्रा राक्षस में है। ठीक, ये हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा कर्णभारम नाटकम कस्य रचना अस्ति। कर्णभार जो नाटक है वो किसकी रचना है? भास, विशाखदत्त, भाभूत, श्रीहर्ष। तो ये हमारा कर्णभार जो है वो भास जी द्वारा रचित है। ठीक, 55 नंबर का क्वेश्चन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 56 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भासस एकांकी नाटकम अस्ति। जो भास का कौन सा नाटक है जो एकांकी है? स्वप्नवास दत्तम, मध्यव्ययम, पंचरात्रम, कर्णभारम। तो कर्णभारम जो है हमारा वो भास जी द्वारा रचित, भास जी के 13 नाटक प्राप्त होते हैं, जिसकी खोज टी गणपत शास्त्री जी ने किया था। ठीक, तो इनका कर्णभार जो है उसका वो कर्णभारम एकांकी नाटक में गिना जाता है। ठीक, और आगे देखेंगे दोस्तों 57 नंबर का क्वेश्चन। जो हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन है, कस्मिन् नाटके ब्राह्मण वेश धारणे सक्राय कर्णस्य कवच कुंडलार्पणम कथा अस्ति। कहाँ पे इसकी कथा है? ठीक, आगे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा मध्यव्यय में स्वप्नवास दत्ते कर्णभारे पंचरात्रे। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्णभारे। ठीक, तो मित्रों 57 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आज यहाँ तक देखा। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही होगी और
जो भी आपको आगे चाहिए उसको प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मित्रों। नमः संस्कृताय। धन्यवाद। राधे राधे।